x एक सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जिससे 903, 2003, 1673 तीनों को जब भाग देते हैं तो हर बार समान रिमाइंडर बचता है। तो मुझे बताओ वो सेम रिमाइंडर क्या है। देखो मेरे भाई, x का अगर आपको मान निकालना है, दो दो संख्याओं का पेयर करके आप डिफरेंस लीजिए। इनको घटाएंगे, क्या आएगा मेरे भाई 1100। आप इनको घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई 330। पहली तीसरी संख्या का डिफरेंस लेंगे तो 1673 में से 903 घटाएंगे, कितना आएगा 770। तो x जो होगा मेरे दोस्त वो इन तीनों का HCF होगा। HCF मतलब इन तीनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या मैं देख पा रहा हूं इन तीनों को डिवाइड करने वाली 110 ही है, 110 आ गया। लेकिन आपसे संख्या नहीं पूछा, बोला इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर क्या बचता है। अब 903 को आप 110 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा भाई 880, 23 रिमाइंडर बचेगा। इसको डिवाइड करना 110 से, यहां भी 23 बचेगा, यहां भी 23 बचेगा, तो सेम रिमाइंडर है 23। बहुत बढ़िया सवाल है, हर साल आने वाला, करके दिखाएंगे। टाइम एंड वर्क का कोबरा कंसेप्ट, बट इसमें जहर नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि भाई एक आदमी एक किसी काम को x दिन में करता है, दूसरा आदमी भी सेम उसी काम को y दिन में करता है। अगर दोनों लोग a और b इकट्ठे काम करें मिलके, तो दोनों लोग x गुणा y बटे x प्लस y दिन में करेंगे। ध्यान रखिएगा, दो लोगों पे सवाल अक्सर आता है कि कोई एयर कंडीशनर एक हॉल को 10 मिनट में ठंडा कर सकता है, दूसरे ब्रांड का एसी उसी हॉल को 15 मिनट में ठंडा कर सकता है। अगर दोनों एसी को एक ही समय चालू कर दिया जाए तो हॉल को कितने समय में कूल कर देंगे। तो टाइम होगा मेरे भाई 10 गुणा 15 बटे 10 प्लस 15 मिनट, यानी कि 150 बटे 25, 6 मिनट आ जाएगा। तो 6 मिनट इसका आंसर है, सी ऑप्शन। अलग अलग लैंग्वेज बदल के सवाल आता है, ये आप करके दिखाएंगे डीपी हेड कांस्टेबल का। सही तरीका ना पता हो तो आसान से सवाल को भी बच्चे जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, और ऐसे सवालों को बढ़िया तरीके से समझाना ही हमारा मकसद है। बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के लिए। 1547 मीटर की दौड़ में अर्जुन 78 सेकंड में फाइनल पॉइंट तक पहुंचता है और करण 91 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है, यानी कि अर्जुन पहले पहुंच गया, अर्जुन रेस जीता। अर्जुन करण से कितनी दूरी, अर्जुन करण को कितनी दूरी से हराता है। तो करण ने रेस खत्म करी 91 सेकंड में, अर्जुन ने 78 सेकंड में, यानी कि करण को 13 सेकंड ज्यादा लगे अर्जुन से, यानी कि करण 13 सेकंड से हार गया। ये जो करण है 91 सेकंड में जाता है 1547 मीटर, और ये करण 13 सेकंड से हार गया। तो 13 सेकंड में कितना मीटर जाएगा। 91 को 7 से भाग करेंगे 13 आता है, 1547 को 7 से भाग करेंगे 221 मीटर आएगा, यानी कि करण 13 सेकंड से हारा या 221 मीटर की दूरी से हारा। ये डी ऑप्शन इसका आंसर है, बस इतना ही करना था। ये बताओ जल्दी जल्दी। एनटीपीसी ग्रुप डी के सवालों में नहीं होता है कोई दम, अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में फिट है। देखो, अगर आपको एवरेज एज, औसत आयु का कभी सवाल आता है, लड़कों की एवरेज एज दी है, लड़कियों की एवरेज दी है, और पूरे ग्रुप की एवरेज एज दी है, एलिगेशन लगा के तुरंत आप उनकी संख्या का रेशियो पता कर सकते हैं। जैसे एक स्कूल में सभी विद्यार्थियों की एवरेज एज 13.2 साल है, लड़कों की बॉयज की एवरेज एज 14.4 साल है, और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की एवरेज एज 12.3 साल है, जबकि पूरे स्कूल की एवरेज एज 13.2 साल है। पूछा है लड़कियों का लड़कों की संख्या से अनुपात, लगा एलिगेशन। अब 13.2 में से 12.3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी, आ जाएगा 0.9। 14.4 में से 13.2 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 1.2। ये आएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो आया 3-4। आपसे उल्टा पूछा है गर्ल्स का और बॉयज का रेशियो, तो आंसर 4-3 होगा। ढंग से पढ़ना था आपको, एंड में एक आप मुझे करके बताना।